गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम दोनों भाई उठ चुके हैं और सनराइज भी हो रहा है। और भाई रात बहुत खतरनाक थी और बहुत ज्यादा ठंड थी। हमें लग रहा था कि यमदूत हमें लेने आए रात को, क्योंकि भाई इतनी ज्यादा ठंड थी। जाम हो गए, नाक दोनों के जाम हो गए क्योंकि जुकाम निकल गया है। ये देखो सनराइज हो रहा है। हम दोनों बहुत पहले उठे हैं, पर भाई अभी के टाइम में सूर्य उदय हो रहा है क्योंकि जुकाम निकल गया है। और भाई ये देखो सनराइज हो रहा है। हम दोनों बहुत पहले उठे हैं, पर भाई अभी के टाइम में सूर्य उदय हो रहा है। और ये नज़ारा भाई किसी किसी को देखने को मिलता है। ये व्यू देखो, वहां से उग रहा है तो छोटू सा सूर्य। यहाँ देखो, ये हमारे आसपास का वातावरण। जो हमने रात को आग जलाई थी वो रात को शायद से सुबह के 3:30 या 4 बजे बुझी है। बहुत तगड़ी आग थी और उसके बाद भी अंगारे इतने ज्यादा थे ना, बिल्कुल लाल था यहाँ पे पूरा ये वाला। मुझे डर था बस आग ना लगे, इसलिए हमने पहले ही आसपास की जो सूखी चीजें थी वो साफ कर दी थी ताकि इधर उधर आग ना चली जाए। तो हमने अपनी तरफ से पहले ही पूरा काम साफ कर दिया था। कुछ भी बोलो, जंगल में रह के जब आप एक पूरी रात जंगल में बिताओगे ना, सुबह बहुत सुकून मिलता है क्योंकि बहुत शांति होती है भाई। कानों में सुबह सुबह बस चिड़ियों की चहचहाहट होती है और कुछ भी साउंड नहीं होता है। अब देखो सूर्योदय भाई, इतना बढ़िया व्यू कहाँ मिलेगा किसी को। और यहाँ देखो भाई, हमारा शेल्टर इतना प्यारा लग रहा है ना भाई। जो अपने कल मेहनत की थी ना, उसको 4 चांद लगा दिए इसने। और छोटा भाई यहाँ पे और पूरी मेहनत कर रहा है क्योंकि हमारे हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं ठंड से। वैसे उतनी ठंड भी नहीं थी, पर भाई जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर हल्की फुल्की सी बारिश हो जाती भाई तो पक्का हमारे को रात को घर निकलना पड़ सकता था, क्योंकि हमारे वहाँ इतना कुछ था नहीं यहाँ पे कि हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुक सके। भाई ये देखो कितना प्यारा बना है यार, सच बोल तो मैं घुमा के दिखाता हूँ एक बार। ऐसा एडवेंचर किसी को करना होगा भाई तो मेरे से संपर्क करें, आपको भी ऐसा एडवेंचर करवाएंगे। कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे सोए हम दोनों भाई। और हमारे पास वैसे बैकअप के लिए जो हमारा ये टेंट है, ये था टेंट जो नीचे डाला हुआ है, ठीक है। हमने ये यूज़ नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि बिल्कुल प्रॉपर ये हो, बिल्कुल प्रॉपर वो बिना टेंट के हम रहे। हम वैसे टेंट भी यूज़ कर सकते, पर हमारे को करना नहीं था बिल्कुल भी। हम चाहते जो हम शेल्टर बनाए हम उसी में रुक, इसीलिए। नहीं तो हम कुछ ना कुछ और जुगाड़ भी कर सकते थे। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, आग सकते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। आग लग चुकी है, हमने आग जला ली है, बस इसको काटते हैं। हमारा पानी ख़त्म हो गया है तो हम दोनों भाई यहाँ थोड़ा नीचे जाना है। थोड़ा दिन है तो वैसे काफ़ी, तो हम दोनों भाई वहाँ पे पानी लाने जा रहे हैं। तो हम दोनों निकल पड़े हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। जैसे अभी हम पानी के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे ब्रश ब्रश भी कर लेंगे, थोड़ा फ्रेश फील होगा। फिर मुंह माँ धो लेंगे क्योंकि नहा तो नहीं सकते भाई जंगल में। अगर यहाँ पे नहाने लग गए ना तब तो फिर यमराज के दर्शन हो जाएंगे। कितना प्यारी जगह है यार। कहाँ मिलेगी ऐसी जगह भाई। रास्ता देखो, और यहाँ पे मेरे को पानी की आवाज़ आ गई इस साइड से। छोटा ही पहुँच गया पानी के। यहाँ पे ज़्यादा पानी तो नहीं है पर पानी है, पर ये नेचुरल वाटर है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। क्या बढ़िया लग रहा है ये ऊपर छोटे छोटे से बादल। पानी भर के फ्री हो चुके हैं, बस ब्रश करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई इसको मैंने आगे भेज दिया है क्योंकि आग भी जलानी है। अभी मैं थोड़ा रुक के जाऊंगा, ब्रश करूंगा, मुंह मुँह धोऊंगा। भाई ये पानी है, ये यहीं पे पीछे जमीन से निकल रहा है। बिल्कुल ठंडा है, इतना ठंडा है कि ये मुझको जमा देगा। भाई तो चलिए मुंह धो लेते हैं।
पीने में बहुत टेस्टी है पानी, मज़ा आ रहा है। यहाँ से निकल रहा है ये पानी और यहाँ से आते हुए यहाँ पे आके ये बोतल को काट के लगाया है। मैं भी अभी निकलता हूँ, मेरे को बहुत ठंडा फील हो रहा है अब, क्योंकि दिसंबर में ठंडे पानी में हाथ लगाना बहुत रिस्की होता है, सुबह सुबह, वो भी जब खास करके ऐसे पहाड़ों की ठंडी हवा चले और आप सर और हाथ भिगा के चले हो। बीमार होने के बहुत ज़्यादा आसार है मेरे। अब हो गया तो हो गया, बाकी देखते हैं। नीचे को तो बहुत इजीली आ गया था मैं, पर ऊपर को ही चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। मैं भी शेल्टर यहाँ पहुँच चुका हूँ और धूप देखो भाई कितनी प्यारी खिली है। मौसम में थोड़े थोड़े बादल है पर बहुत अच्छी से धूप खिली है। मेरा छोटा भाई लगा हुआ है आग जलाने वाला, लकड़ियाँ काटने। यहाँ का सुबह का व्यू कितना प्यारा है। तो सुबह सुबह चिड़ियों के कितने मजे लगे। कबूतर है, चिड़िया नहीं, सॉरी। क्या देखो भाई। अब बस घर की ओर जाने की तैयारी है, तो इनको पैक करते और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ये हो गया पैक, बस अब कंबल फोल्ड करते हैं, शीट फोल्ड करते हैं और निकलते हैं। टाइम हो गया है चलने का और हमें अपने आशियाने को अलविदा कहना ही पड़ेगा। और आग भी वैसे ऑलमोस्ट बुझ ही गई है। हमने इसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया, इधर उधर रखिए फैले ना। भाई जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हम दोनों का, कि हम दोनों 3-4 दिन बोल के आए थे कि हम 3-4 दिन से पहले वापस घर नहीं जाएंगे, पर भाई क्या करे, जाना पड़ रहा है क्योंकि रात को बहुत ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे और वो सही नहीं जा रही हम दोनों से। और पिछले कल रात भी बहुत स्ट्रगल में बीती है, पर मजा आया जो भी था। तो अभी हमारे को जाना ही पड़ेगा और फिर देखते हैं कहीं और पे कुछ नया करेंगे। कहते हैं हम अपने आशियाना को अलविदा और चलते हम दोनों भाई अपने आगे के रास्ते की ओर। तब इतना डेंजर है ना ऐसा लगता है कब कहां से पता नहीं तेंदुआ निकल जाए। उसके लिए हमारे यहाँ पूरे हथियार है, पर ऐसा है अगर ये लग गया तो लग गया, तब तो जीत हमारी ही होगी। अगर इसने साथ नहीं दिया तो मेरे वहाँ साइड में एक और खंजर भी है मेरी, फिर वो तो साथ देने वाले ही है। भाई देखो वो अभी तक वहीं पे रुका है, इसका मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा है क्या वीडियो बना रहा है। तो चलो आ जाएगा ये भी। अभी हम लोगों को घर की ओर 1.5-2 घंटा और चलना है, फिर मैं अपने ननिहाल पहुंचूंगा। वहां से फिर 25 किलोमीटर कम से कम मेरा घर है, वहां से आगे मुझे टैक्सी मिल जाएगी वैसे तो, अगर नहीं मिली तो एक शॉर्टकट है, वो थोड़ा नजदीक है पैदल। देखो पॉकीपाइन के जो वो होते हैं कांटे जो होते हैं, और किसी का काम नहीं है, ये शिकारी का काम है। मुझे लग रहा था कि तेंदुए वगैरह का काम है, पर मुझे यहाँ पे गोली का जो कबर है वो दिख गया, तो मैं समझ गया कि ये गोली मारी है उसको। शिकारी भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं, तो इस साइड भी आते होंगे। भाई इतना चलने के बाद ये व्यू जब दिखता है ना, सारी थकान गायब हो जाती है। यहाँ देखो कितना जबरदस्त व्यू है। हम नीचे से स्पेशली इसी के लिए आए थे, हल्की हल्की धूप और बादल और पहाड़ों पे बर्फ देखो। हाँ तो वहां तक चलते हैं आगे तक, फिर दिखाते हैं आपको अच्छा वाला व्यू। जिसने ये व्यू नहीं देखा ना, उसने आज तक कुछ भी नहीं देखा भाई। यहाँ देखो यहाँ से नीचे खाई है, अगर यहाँ से कोई गिर गया वो तो फिर बचने के नाम मात्र चांस ही है। नीचे देखो भाई, कल हम वहां पे पहुंचे, सबसे पहले वहां से होके यहाँ से आए हम। पहाड़ों का व्यू देखो इतना बढ़िया है ना कि सुकून मिलता है भाई। ऋषु मेरे बैग में बिस्किट बोला, अब यहाँ पे बैठ के बिस्किट खाते हैं। हम पिछले कल उस साइड को थे वहां पे, क्योंकि इस जगह पे रहना नामुमकिन है भाई आजकल, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा हवा चलती है ना, अगर कोई यहाँ बैठ गया तो ये मान के चलो रात को वो ठंड से मर जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हवा चलती है। वहाँ पे भी इतनी गंदी हवा चल रही थी ना, वो नाला जैसा है, बहुत गंदी हवा चल रही थी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये एडवेंचर वगैरह अच्छा लगता है, अगर आप बोलोगे तो मैं अगली बारी 4 या 5 दिन का एक चैलेंज लूंगा, उसमें मैं सिर्फ जंगल में सर्वाइव करूंगा। क्या कहना है आपका इस बारे में, बताइए कमेंट में। यहाँ पे इतनी बढ़िया हवा आ रही है ना भाई सामने से, बिल्कुल ठंडा ठंडा फील हो रहा है पूरे फेस पे, बिल्कुल मतलब फ्रेश। और कुछ नहीं।
व्यू देखो यहाँ का। और हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं घर। हम यहाँ पे लगभग 1 घंटा बैठे अभी, तो थोड़े बिस्किट वगैरह खाए और अब निकल रहे हम नीचे। एक और छोटा सा मैदान है, वहाँ पे भी बैठेंगे थोड़ी देर, फिर वहाँ से फिर डायरेक्ट घर को। मजा आ रहा है। आओ कभी पहाड़ों पे। पहाड़ों पे ये नहीं है भाई रोड के साइड पहाड़ों, वो मजा नहीं है, वो फिर बस एक नाम का पहाड़ है, ऐसे ट्रैक करो वो मजा है। इन जगहों पे वैसे तो गर्मियों टाइम पूरी गर्मियों के महीनों में पालतू पशु जो होते हैं गाँव वालों के आसपास सराउंडिंग जितने भी गाँव है यहाँ पे, तो सराउंडिंग क्या नीचे नाले से ऊपर जितने भी गाँव है, मतलब नदी से ऊपर जितने भी गाँव इस साइड को, इस पहाड़ में कुछ एक मैदान है यहाँ पे जो जंगल में गर्मियों में उनको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी का घास खा पाए। और यहाँ का घास बहुत अच्छा होता है, जड़ी बूटियों वाला, पे सारी सुविधा होती है। तो लोग गर्मियों में अपने पशुओं को यहाँ पे छोड़ते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा घास खाए और उनकी सेहत अच्छी बनी रहे। और फिर सर्दियों में वही होता है कि बिजाई होती है, अपने बैल वगैरह होते हैं उनको घर ले आते हैं और बिजाई वगैरह करते हैं। एडवेंचर अच्छा रहा। आगे आप बताओ आप किस तरह का एडवेंचर देखना चाहते हो। अब ऐसा मत बोल देना कि भाई नदी में कूद जा, अगर आपको मेरी जान प्यारी होगी तो ऐसा कुछ मत बोलना, क्योंकि भाई मैं जीना चाहता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ मैं अपनी जिंदगी के 80-90 साल तक जीऊँ। रात को सच बोलूं तो भाई डर बहुत हो रहा था कि तेंदुआ ना आ जाए या फिर भालू ना आ जाए। तेंदुए को इतनी डर तो नहीं थी, पर भालू की सच में बहुत डर थी, दिल में दहशत है उसका भाई, क्योंकि इस साइड बहुत बार ऐसा हो चुका है कि भालू के साथ जो भी इंसान टकरा उसको भाई वो हार ही देता है। भालू से डरना तो बहुत जरूरी है भाई, सच्ची बात बोलूँ तो। भालू को डराने वाली कोई भी चीज नहीं है, खास करके मादा भालू। उसको कोई डराने की कोशिश करे ना, वो तो भाई वो इससे कर देगी 2 सेकंड में। हम कल भाई वहाँ पे जाने का सोच रहे थे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे। वहाँ पे 5G नेटवर्क भी है। व्यू वहाँ का भाई बहुत इंसेन है, 360 डिग्री। मैं नीचे वाले मैदान में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे देखो ये प्रूफ है उस चीज का, ये गोबर है जानवरों का। इसमें देखो यार कितना प्यारा है। ये तो आजकल भाई ये सूख गया है। ऐसे भी इतना प्यारा व्यू है यहाँ का, जब ये घास हरी भरी होती है, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में भाई। यहाँ पे आके अगर आप लेटेंगे ना, इतना सुकून मिलेगा ना, जैसे कि मैं लेटने जा रहा हूँ। यहाँ देखो बिल्कुल शांति, कोई आवाज नहीं है यहाँ पे, ना अभी चिड़िया की आवाज है ना हवा है, अभी बिल्कुल सुकून है भाई। लगता है यहाँ पे कुछ ज्यादा शिकार होते हैं। ये काम अब पता नहीं किसका, पर है किसी का। ये पता नहीं कोई पक्षी है, इसका पोस्टमार्टम हुआ है यहाँ पे। ये पता नहीं किसने करा होगा पोस्टमार्टम। यहाँ से देखो नीचे भी पंख गिरे हुए हैं। जंगली बिल्ली हो सकती है, क्योंकि जंगली बिल्ली इसमें बहुत एक्सपर्ट होती है भाई। वो किसी को भी उड़ाने का दम रखती है और वो बहुत फुर्तीली होती है। मौत के दर्शन कराऊं यहाँ से नीचे देखो। मैं यहाँ से आगे वैसे जाना नहीं चाहता हूँ। जब हम छोटे थे हमने बहुत बार देखा कि यहाँ पे बैलों के बीच में लड़ाई होती थी इस जगह पे, और वो यहाँ से गिर जाते थे भाई। उनको रोका भी नहीं जा सकता है, वो बहुत ही खूंखार होते हैं। उनको देखेंगे ना भाई, उनके बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं। और धूप इतनी प्यारी लग रही है ना, वो रात की जो सारी ठंड है उसको शरीर से बाहर निकालना, धूप में बैठा बनता है। तो होंठ कैसे फटने वाले भाई बस। तो अब ऐसा करते हैं, बहुत हो गया, घर की ओर निकलते हैं, अपना लंच करते हैं, फिर निकलते हैं घर की ओर। तो आगे का ब्लॉग मेरे को लग रहा अभी मैं कंटिन्यू एडवेंचर नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज्यादा है जंगलों में। तो हाँ, मतलब कि नाइट को छोड़ के दिन में मैं एडवेंचर कर सकता हूँ। तो आप बताना आप दिन का एडवेंचर देखना चाहते हो, मैं दिन का एडवेंचर करूंगा कंटिन्यू। चलो चलते हैं यहाँ से दूर घर की ओर। तो प्रस्थान करते हैं घर की ओर। सामने जो ये पहाड़ी गिरी है, ये 2021-22 से गिर रही है। इससे बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरते। जब मैं अपने ननिहाल आता था तो इस पॉइंट से बहुत पत्थर गिरे, बहुत आवाज करते हो। अब ये रुक गए। वैसे ये वाली वही जगह है जहाँ पे पालतू पशु जो यहाँ छोड़े जाते हैं घास चरने के लिए, वो पानी पीते हैं। यहाँ देखो कितने सारे खुरों के निशान है। पेड़ देखो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। हम जंगल में एंटर कर रहे हैं, अब सीधा घर की ओर भागेंगे। अब कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधा घर की ओर निकलेंगे, क्योंकि भूख भी लग पड़ी है बहुत ज्यादा। लंच करना है घर जाके ही, तो लंच करने के बाद मैं निकलूंगा वहां से फिर अपने घर की ओर। यहाँ देखो, अगर इतनी नीचे आने के बाद भी अगर आपको आइस दिखे ना, वो पूरी आइस है। सोच लो ऊपर कितना ठंडा होगा जहाँ पे हम लोग थे। धूप बीच बीच में गायब हो रही है, क्योंकि बादल आ गया आसमान में। हमारा रास्ता ना धूप रोक सकती है ना बारिश, क्योंकि हम है फौलाद। रास्ता देखो कितना प्यारा है, जन्नत। भाई कितना सुंदर है यार हमारा हिमाचल, और यहाँ की जंगल, और खूंखार जंगल भी है। भाई मौसम देखो कितना प्यारा हो गया है। धुंध भी छा रही है थोड़ी थोड़ी। के ऊपर पता नहीं क्या चिल्ला रहा है, बहुत खतरनाक आवाज कर रहा है। मुझे दिख नहीं रहा है, पर कोई पक्षी है। अभी पकड़ा गया भाई, है तो इसी में, पता नहीं कहाँ पे। वो देखो भाई, वो हो रहा है, मेरे पापा को ना छेड़ो, तैयारी में आ रहा है।
अगर ये मेरे को मारेगा ना भाई, एक की पड़ेगी मेरे को इसकी। हट हट बहुत बड़ा भाई उन्होंने टीम बना लिया और मेरे को भगा दिया वहां से, और मेरे को भागना पड़ा क्योंकि ऊपर की साइड अगर मारेगा तो सीधा झाड़ियों में जाऊंगा। चलो छोटा भाई कुछ ज्यादा ही थक गया, वो बैठ गया ऊपर, मैं चल रहा हूँ अभी आगे। यहाँ पे घराट भी है पुराने टाइम का, पानी से चलने वाला घराट, बिना इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता था। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे है और कैसा काम करता था। मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता हूँ पहाड़ों पे जाने के लिए, पर मेरे दोस्त बहुत ढीठ और नकम्मे किस्म के है, वो बहुत ज्यादा डरते भाई चलने से, ठंड से। बचता हूँ मैं अकेला, मुझे कोई साथी चाहिए होता है। जब मेरे को साथी मिल जाता है मैं वो मौका कभी नहीं छोड़ता हूँ, मैं बस भाग जाता हूँ मौका देखते ही। यहाँ पर वो घराट है, वो ये वाला वो पानी है, ये पीछे से फोर्स बना के जाता है जो उसके टरबाइन को घुमाता है, और ऊपर वो आटा मतलब पिसता है यहाँ से। ओके देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इस पाइप में जाता है यहाँ से नीचे और वहाँ पे इसके टरबाइन को घुमाता है। ये घराट असल में जो मेरे नाना वगैरह है उनका है, और ये भी शायद से बंद है, पता नहीं क्यों। ये देखो इसमें अनाज डाला जाता है, इसमें अनाज डाला जाता है, और यहाँ से वो वाइब्रेट करके जब ये घूमता है तो ये वाइब्रेट करता है इस तरह से। तो ये एक एक दाने नीचे फेंकता है और ये पिसता है और यहाँ से नीचे नीचे निकलता है, और यहाँ पे उसको इकट्ठा करके, उस टाइम तो साफ होता है, अभी इसकी मेंटेनेंस करनी होगी इन्होंने। फिर यहाँ से उसको उठा के इकट्ठा करके ले जाते हैं और उसको खाते हैं, और बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, जो देसी घराट में पिसा गया और आटा होता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। हम लोग घर में गेहूँ लगाते हैं और खुद ही पीस के उसकी रोटियाँ बना के खा जाते। भाई व्यू चेक करो, एकदम मस्त। तो भाई मैं निकल गया हूँ घर की ओर, नहा धो के फ्रेश होके। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, पसीने आप मेरे मुंह पे देख ही रहे होंगे। गर्मी नहीं है तो ठंड, मतलब कपड़े मैंने ज़्यादा पहन लिए है और मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ। पसीनों से मैं भर चुका हूँ, यहाँ से मुझे टैक्सी मिल नहीं रही है। अब मेरा फिर से ट्रैक शुरू हुई है। वीडियो को करते यहीं पे एंड, और आपसे मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो में।